हम्म, तो आज क्या स्टार्ट हो रहा है? रीजनिंग। रीजनिंग का फर्स्ट डे है। इसका डिफिनीशन ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद इसका सिलेबस देखते हैं। रीजनिंग किसे कहेंगे? तो इसका डिफिनीशन क्या है? यह एक ऐसा मापने का यंत्र है जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर उसकी सोच, यानी मनुष्य के अंदर क्या मापा जाता है? उसका सोच मापा जाता है, क्षमता को मापा जाता है, व्यवहारिकता को मापा जाता है, कार्य प्रणाली को मापा जाता है। इन सारे चीजों को जिस यंत्र के द्वारा मापते हैं उसे क्या कहा जाता है? रीजनिंग कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तर्क शक्ति। हिंदी में क्या कहते हैं? तर्क शक्ति। ठीक है। अब एक बात यहां देखा, जिसे विषय की संज्ञा दी गई है, विषय नहीं है। अगर ये विषय रहता तो हमको ग्रेजुएशन में या आईएससी में कहीं भी ये विषय के रूप में दिया जाता है। जैसे मैथ सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है। क्या रीजनिंग कोई सब्जेक्ट है? क्या नहीं है। इसीलिए ये क्या है? विषय की संज्ञा इसको दी गई है, लेकिन विषय नहीं है। अब यहां देखा, रीजनिंग को क्या रूप में बांटा गया? दो रूप में बांटा गया, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। रीजनिंग को क्या रूप में बांटा गया? दो रूप में, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग को हिंदी में भाषिक कहेंगे और नॉन वर्बल को अभाषिक कहेंगे। अब देखा, वर्बल रीजनिंग में पढ़ना क्या क्या चीज है? वर्बल रीजनिंग को भी दो पार्ट में बांटा गया, मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग। ठीक है। अब मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग में कौन कौन चीज पढ़ना है, एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग में कौन कौन चीज पढ़ना है और नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन चीज पढ़ना है, उसका सिलेबस दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग का के अंतर्गत जो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो जो चैप्टर पढ़ेंगे, उसका देख लेते हैं। उसके बाद एनालिटिकल का देखेंगे, उसके बाद नॉन वर्बल का देखेंगे। देखिए, मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स पढ़ना है। पहला चैप्टर कौन पढ़ाएंगे? मैट्रिक्स। दूसरा कौन? वर्ड फॉर्मेशन टाइप फर्स्ट। तीसरा कौन पढ़ाएंगे? वर्ड फॉर्मेशन टाइप 2। चौथा कौन पढ़ाएंगे? डिजिट एनालॉजी। पांचवा पढ़ाएंगे नंबर सीरीज। छठा पढ़ाएंगे वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। सातवां होगा डाइस। आठवां होगा क्यूब। नौवां होगा क्लॉक। 10वां होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। 11 होगा कैलेंडर। 12वां होगा वर्ड एनालॉजी। 13वां होगा वर्ड क्लासिफिकेशन और 14वां होगा वेन डायग्राम। 15 नंबर में होगा मिसिंग नंबर। 16 नंबर में होगा लेटर एनालॉजी। 17 नंबर में होगा लेटर क्लासिफिकेशन। 18 नंबर में लेटर सीरीज टाइप फर्स्ट। 19 नंबर में लेटर सीरीज टाइप सेकेंड। 20 नंबर में सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। 21 नंबर में कलर्कियल एप्टीट्यूड। 22 नंबर में सिलोलिज्म पढ़ाएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 22 नंबर सिलोलिज्म चैप्टर होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 23 नंबर में होगा अल्फाबेट रिलेशनशिप। 24 नंबर में होगा वर्ड अरेंजमेंट। 25 नंबर में होगा अल्फाबेट एंड पोजीशन टेस्ट। 26 नंबर में होगा कोडिंग डिकोडिंग। 27 नंबर में होगा वर्ड रिलेशनशिप और 28 नंबर में सिटिंग अरेंजमेंट। 29 नंबर में होगा पजल टेस्ट। 30 नंबर में होगा डायरेक्शन सेंस टेस्ट और 31 नंबर में होगा नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस और 32 नंबर में इनपुट आउटपुट एंड पासवर्ड। यानी कहने का मतलब कि मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग में हमको इन सारे चैप्टर के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या करते हैं कि पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, कौन चीज? मैट्रिक्स। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स और उसके बाद सीरियल वाइज से इस सारे चैप्टर को पढ़ते जाएंगे। जब ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग का इसी तरह से कौन कौन चीज पढ़ना है वो चैप्टर लिखेंगे और नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन चीज पढ़ना है इसी तरह से लिख करके आगे बढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट क्या करते हैं? मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग में हमको जो जो चीज पढ़ना है उसका सिलेबस दे दिए हैं। इसमें पढ़ना क्या है? पहला कौन चैप्टर स्टार्ट करेंगे? मैट्रिक्स। पहला चैप्टर कौन स्टार्ट करेंगे? मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं।
देखो बाबू, मैट्रिक्स कौन चैप्टर स्टार्ट करते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन चैप्टर स्टार्ट किए? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, इसका कुछ डायरेक्शन लिखा हुआ होता है, डायरेक्शन हम लिख देते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिए हुए रहेगा? डायरेक्शन दे दिए रहेगा, DIRECTION, डायरेक्शन क्या दे दिया रहेगा। यानी मैट्रिक्स का जब भी प्रश्न आवेंगे तो पहले उसका हेडिंग में डायरेक्शन रहेगा। डायरेक्शन में क्या रहेगा कि नीचे दो मैट्रिक्स दिए गए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा बाबू। नीचे दो मैट्रिक्स, नीचे दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, नीचे दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 25 कोष्ठ है, जिनमें से प्रत्येक में 25 कोष्ठक, जिनमें से प्रत्येक में 25 कोष्ठक और दो प्रकार की अक्षरमाला दी गई है, और दो प्रकार की अक्षरमाला, और दो प्रकार की अक्षरमाला दी गई है, और दो प्रकार की अक्षरमाला दी गई है। कहता है क्या है? मैट्रिक्स फर्स्ट, मैट्रिक्स फर्स्ट। मैट्रिक्स फर्स्ट में क्या? मैट्रिक्स फर्स्ट के स्तंभ, मैट्रिक्स फर्स्ट के स्तंभ एवं पंक्तियों, मैट्रिक्स फर्स्ट के स्तंभ एवं पंक्तियों को 0 से 4 क्रमांकित किया गया है, को 0 से 4 क्रमांकित किया गया है, को 0 से 4 क्रमांकित किया गया है, 0 से 4 क्या किया गया है? क्रमांकित किया गया है। कहता है और मैट्रिक्स सेकेंड में 5 से 9 तक क्रमांकित किया गया, और मैट्रिक्स सेकेंड में 5 से 9 तक क्रमांकित किया गया है, 5 से 9 तक क्रमांकित किया गया है, 5 से 9 तक क्रमांकित किया गया है। ठीक है। हाँ, कहता इस मैट्रिक्स का कोई अक्षर पहले इसकी पंक्ति संख्या, इस मैट्रिक्स का कोई अक्षर, इस मैट्रिक्स का कोई अक्षर पहले इसकी पंक्ति संख्या, पहले इसकी पंक्ति संख्या, पहले इसकी पंक्ति संख्या और फिर इसकी स्तंभ संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, और फिर इसकी स्तंभ संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।
प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, अब मैट्रिक्स भी बना लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर। बाबू थोड़ा ध्यान दो, 2 मिनट सब्र करो, थोड़ा ध्यान दो। कहता है कि ए को 0 1 तथा 41 इत्यादि, यानी 41 से प्रदर्शित कर सकते हैं, से प्रदर्शित कर सकते हैं, से प्रदर्शित कर सकते हैं, से प्रदर्शित कर सकते हैं। उसी प्रकार आर को, उसी प्रकार आर को 59 तथा 78 के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। अब मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 2 2 4 2 6 6। एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड मैट्रिक्स इधर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। इसमें है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। और क्वेश्चन है EAC SE JDEGI और है GFSAB और है SCH JD और है BAGIS इसमें क्या है कि PVTMR KRQZX WPYRT NZM WV ये भी है। और है LXPTO। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट फेक, FAKE फेक, ठीक से लिख देते हैं FAKE फेक। और 1 नंबर में है ऑप्शन 04 01 04, 01, 66 12।
दो में है 0 1 नहीं 21 41 65 00। 3 नंबर ऑप्शन में है 21 14 65 00। और 4 नंबर में है 0 1 14 56 00। अभी जो जितना चीज ये दिया गया है मैट्रिक्स में, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और कहेगा फेक के लिए कौन सा उत्तर सही होगा। देखो ये टोटल क्या है, क्वेश्चन में रहेंगे। ये टोटल क्या है, प्रश्न में सेम टू सेम ऐसे दे दिया जाएगा। ये भी मैट्रिक्स फर्स्ट और सेकेंड, ये मैट्रिक्स फर्स्ट है, ये मैट्रिक्स फर्स्ट और ये मैट्रिक्स सेकेंड। तो हम थोड़ा इस क्वेश्चन को समझ, चूंकि होता है कि जो एग्जाम में स्टूडेंट इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर डर जाता है, जिस वजह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता। हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्या कह रहा है, डायरेक्शन पढ़ना जरूरी है। नीचे दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देखो बाबू, मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स ये दिए हुए, एक मैट्रिक्स दो दिए हुए, नीचे दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। चलिए ठीक है, कहता है जिनमें से प्रत्येक में 25 कोष्ठक और 2 प्रकार की अक्षरमाला दी गई है। 25 कोष्ठक, देखे 25 कोष्ठक, 1 2 3 4 5 और नीचे 5, तो 25। इसमें भी 25 कोष्ठक दे दिया गया है और 2 प्रकार की अक्षरमाला, एक इधर और एक इधर दी गई है। चलो यहां तक क्लियर है। कहता है मैट्रिक्स फर्स्ट के स्तंभ, मैट्रिक्स फर्स्ट के स्तंभ, ऐसे वाले को स्तंभ कहेंगे, ऐसे वाले को स्तंभ कहेंगे, ऐसे वाले को पंक्ति कहेंगे। जैसे स्तंभ, इस स्तंभ की अगर चर्चा करते हैं तो इस स्तंभ में 0 E J G S B है, और इस पंक्ति की चर्चा अगर करते हैं ये पंक्ति की, तो इसमें है 0 E A C S E, यानी ऐसे वाले को स्तंभ कहेंगे, ऐसे वाले को पंक्ति कहेंगे। तो क्या कहता है कि मैट्रिक्स फर्स्ट के स्तंभों एवं पंक्तियों को 0 से 4 क्रमांकित किया गया। देखो मैट्रिक्स फर्स्ट के, यही ना फर्स्ट, इसके स्तंभ को 0 से क्या तक क्रमांकित किया गया, 4 तक। 0 1 2 3 4 तक किया गया है। और स्तंभ को भी क्या तक किया गया है, सॉरी पंक्ति को भी क्या तक, 4 तक। 0 1 2 3 4 ये किया गया है। और मैट्रिक्स 2 में कहता है 5 से 9 तक। तो देखो स्तंभ को भी 5 से 9 तक और पंक्ति को भी 5 से 9 तक क्रमांकित किया गया है। ठीक है। इस मैट्रिक्स का कोई अक्षर, पहले इसकी पंक्ति संख्या, इस मैट्रिक्स का कोई अक्षर अगर लेते हैं, जैसे हम F लेंगे तो F के लिए पहले पंक्ति से ढूंढेंगे। कहता है पहले इसकी पंक्ति संख्या, यानी अगर हम कोई अक्षर लेंगे तो पहले हम पंक्ति में देखेंगे, उसके बाद क्या चीज में देखेंगे, स्तंभ संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी F में पहले हम पंक्ति देखेंगे, उसके बाद स्तंभ देखेंगे। इस बात को ये क्वेश्चन बनाएंगे तो उस वक्त क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देख लो, नहीं तो यहाँ पता चल रहा है, यहाँ देखो A को 0 1 तथा 4 1 इत्यादि से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो एक को, तो A लिखने के लिए पहले पंक्ति संख्या, तो कैमा पंक्ति है, 0 नंबर पंक्ति है, और स्तंभ किस स्तंभ में है, पहला स्तंभ में है। तो A को 0 1 द्वारा प्रदर्शित किए, A को 0 और 1 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। A को कौन चीज द्वारा प्रदर्शित किया गया है, 0 और 1 के द्वारा। तो देखो A को 0 1 से प्रदर्शित करेंगे, यानी पहले कोई अक्षर को, यहाँ क्या बताया गया, इस बात को देखा, मैट्रिक्स का कोई अक्षर, तो कोई अक्षर अगर हम A लेते हैं, कोई अक्षर, पहले इसकी पंक्ति संख्या, तो A किस पंक्ति में है, 0 नाम का पंक्ति में है, हाँ, तो पहले इसकी क्या लिए, पंक्ति। कहता है कोई अक्षर पहले इसकी पंक्ति संख्या और फिर इसकी स्तंभ संख्या। तो देखा A किस स्तंभ में, पहला स्तंभ में है, फिर इसकी स्तंभ संख्या बाद में लिया गया, बाद में स्तंभ लिया गया। यानी इस A अक्षर को कौन बताएगा, 0 और 1 बताएगा। यानी 0 1 मिल करके क्या बनता है, A। यानी A को बताने के लिए 0 पंक्ति और कैमा स्तंभ, पहला स्तंभ, तथा 4 1 देखते हैं, 4, तब
4 1, तो 4 पंक्ति जाएंगे क्योंकि पहले पंक्ति बोल रहा है, तो पंक्ति देखिए चौथा पंक्ति में ए है और पहला स्तंभ में है, तो ए को हम 4 1 से भी सूचित करेंगे क्या, तो इत्यादि से प्रदर्शित कर सकते हैं। उसी प्रकार आर को क्या 5 9, तो 5 9, तो पांचवा पंक्ति, पहले पंक्ति पर ध्यान देंगे क्योंकि बोल रहा है पहले क्या अक्षर पहले इसकी पंक्ति संख्या, तो कौन था ये आर था। आर को 5 9, तो 5 और 9, ये देखो पांचवी पंक्ति और नौवां स्तंभ में आर है, पांचवी पंक्ति और नौवां स्तंभ में आर है, ठीक है। फिर कहता है 7 8 के द्वारा, अब आर को देखे सातवां पंक्ति, यह सातवां पंक्ति और कैवां स्तंभ, आठवां स्तंभ, ये देखो सातवें पंक्ति और आठवें स्तंभ में क्या है आर है, तो इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारा क्या है क्वेश्चन में एग्जाम या कहीं भी क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा उसमें इतना चीज दे दिया रहेगा। अब ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि फेक जो है, फेक कहता है, यहां से ध्यान दे, यहां से फेक FAKE, फेक के लिए चारों में कौन ऑप्शन सही होगा, ध्यान दे बाबू, ध्यान दे, यहाँ बस हो गया। फेक के लिए कौन सा उत्तर सही है, हो गया। फेक के लिए कौन सा उत्तर सही है, ध्यान देगा इधर, तो पहले हमारा लेटर क्या है एफ, तो एफ को खोजेंगे, पहले लेटर। इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को कौन चीज से, ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, यानी 0 पंक्ति और चौथा स्तंभ, देखो 4 को है, 1 2 3 4 लेटर है, यहाँ 4 है, 1 2 3 4, तो एफ के लिए देखेंगे, एफ के लिए 0 पंक्ति और चौथा स्तंभ में एफ है कि नहीं, 0 पंक्ति गए और चौथा स्तंभ, ये देखो 0 पंक्ति और चौथा स्तंभ में क्या है, 0 नाम का पंक्ति और चौथा स्तंभ में ई आ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए था एफ। हमारा पहला उत्तर गलत हो गया, पहला उत्तर गलत हो गया, क्योंकि 0 4 किसको प्रदर्शित करता है, 0 पंक्ति और चौथा स्तंभ किसको प्रदर्शित करता है, ई को, तो ई तो पहले पकड़ा गया, ये गलत हो गया। अब ये चेक करेंगे, बोल दिए है मैट्रिक्स के क्वेश्चन को किस चीज से बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। अब 2 1 यानी दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी 2 1 देखेंगे, दूसरा पंक्ति लेंगे, पहले पंक्ति को दर्शाता है उसके बाद स्तंभ, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ में एफ है, चलो पहला तो मिल गया, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ में एफ आ गया, ये देखो बाबू दूसरा पंक्ति गया है और पहला स्तंभ में एफ आ गया, यानी 2 1 किसको प्रदर्शित करता है, एफ को बताता है, 2 1 बता रहा है एफ को, हाँ ठीक। अब 4 1 क्या ए को बता रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे, यानी चौथा पंक्ति और पहला स्तंभ, चौथा पंक्ति और पहला स्तंभ, ये देखो चौथा पंक्ति और पहला स्तंभ ए को बता रहा है, हाँ ये भी मिल गया, चलो ये भी मिल गया। अब देखेंगे 6 5 क्या के को बता रहा है कि नहीं, 6 5 यानी छठा पंक्ति और पांचवा स्तंभ, छठा पंक्ति और पांचवा स्तंभ के है, ओके तीसरा भी मिल गया, तीसरा भी मिल गया। अब 0 पंक्ति और 0 स्तंभ में ई है कि नहीं, तो 0 पंक्ति और 0 स्तंभ में ई है, यानी हमारा उत्तर कौन सही हो गया, 2 नंबर उत्तर सही हो गया, 2 नंबर उत्तर सही हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हम बी नंबर इसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी कहने का मतलब कि फेक का कौन ऑप्शन सही है, ये वाला 2 वाला, ठीक है, फेक का ये वाला उत्तर सही है। अब एक और क्वेश्चन इस पर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इतना सारा जब संकेत दे दिया रहेगा तो इस पर 2 3 प्रश्न 5 प्रश्न ऐसे करके दिए हुए रहेंगे। एक क्वेश्चन P H G W, ये क्वेश्चन है, इधर लिखते हैं फ्रेश में, इधर लिखते हैं, ये इधर फ्रेश है, P H G W, P H G W इसका क्वेश्चन है बाबू। पहला है क्वेश्चन कि 55 32 24 88, 55 32 24 88। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है 56 32 56
32 24 87 24 87। बाबू तीसरा क्वेश्चन तीसरा है 97 23 42 88 42 88। और चौथा ऑप्शन है 76 32 42 75। यहाँ देखो जो इसको नहीं भी समझा है वो यहाँ देखेगा, समझ में आ जाएगा। इसीलिए सिर्फ इस क्वेश्चन को देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए देंगे, खुद ब खुद मैट्रिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ ध्यान रख, ये पीछे समझा या नहीं समझा उससे मतलब नहीं रखना है, यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया, खुद ब खुद ये सारी बात समझ में आ जाएगा। हमको कह रहा है कि PHGW के लिए ये चारों ऑप्शन में से कौन सही है। तो यहाँ ध्यान देना है 5 यानी 55 के लिए P आ रहा है कि नहीं। तो देखेंगे पहले पंक्ति और उसके बाद स्तंभ, पहले पंक्ति उसके बाद स्तंभ, तो पांचवी पंक्ति पांचवा स्तंभ, तो पांचवी पंक्ति और पांचवा स्तंभ में P आ रहा है, पांचवी पंक्ति और पांचवा स्तंभ का भी P आ रहा है। चलिए पहला तो मिल गया। फिर दूसरा क्या 32 जो है सो H को बताता है कि नहीं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। 32 यानी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये रहा H को बता रहा है। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ किसको बता रहा है, H को बता रहा है। चलो ये भी बता रहा है। अब 24G को बता रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ B को बता रहा है। ठीक से देखो, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ B को बता रहा है। ये हमारा उत्तर गलत हो गया। 24 हमको 24G को बताना चाहिए था, क्या बता रहा है, B को बता रहा है, इसीलिए हमारा ये गलत हो गया। अब दूसरा चेक करेंगे, पांचवी पंक्ति छठा स्तंभ, पांचवी पंक्ति छठा स्तंभ, ये भी बता रहा है। पांचवी पंक्ति पहले पंक्ति उसके बाद स्तंभ, तो पांचवी पंक्ति छठा स्तंभ, पांचवी पंक्ति छठा स्तंभ भी बता रहा है। लेकिन यहाँ क्या चाहिए हमको, P। चलो इसके लिए ये भी सही नहीं है। अब नौवीं पंक्ति और सातवां स्तंभ, नौवीं पंक्ति और सातवां स्तंभ को P बता रहा है कि नहीं। नौवीं पंक्ति और सातवां स्तंभ, ये देखो बाबू, नौवीं पंक्ति और सातवें स्तंभ को P बता रहा है। चलो ये तो बता रहा है। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ को A बता रहा है। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ को क्या बता रहा है, A। यानी हमने कहने का मतलब यहाँ H नहीं आ रहा है। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ में कौन है, A है। हमको चाहिए था क्या, H। ये भी गलत हो गया। अब चेक करेंगे सातवीं पंक्ति और छठा स्तंभ, सातवीं पंक्ति बुआ, सातवीं पंक्ति और छठा स्तंभ में P आ रहा है। चलो मिल गया। 3 2 यानी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ में H मिल रहा है। ओके मिल गया। अब कह रहा चौथी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, चौथी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये देखो G है। चौथी पंक्ति और दूसरा स्तंभ में G है, G मिल गया। और 75W को बता रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। 75 यानी सातवीं पंक्ति पांचवा स्तंभ, सातवीं पंक्ति और पांचवा स्तंभ, यह W बता रहा है। इस टाइप से हमारा उत्तर कौन सही हो गया, ये 4 नंबर सही हो गया, ये 4 नंबर सही हो गया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बाबू, लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये तुम लोग खुद बनाओ, मौका देंगे बनाने का। ये क्वेश्चन कह रहा है STEM, एक नंबर ऑप्शन में है 03 57 12 87। 2 नंबर में 22 79 41 58। 3 नंबर में 22 यानी 22 57 21 और 85
85 और 4 नंबर में है 22, 57, 21, 58। चलो मिला। कह रहा है क्या कि देखो अभी भी बोल रहे हैं अगर ये पूरा डाटा समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ ये क्वेश्चन समझने से ये क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन बना लेते हैं तो ये सारा समझ में आ जाएगा। या ध्यान दो, सिर्फ एक क्वेश्चन को देखना है, पूरे ये मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इसको देखो, जो नहीं समझा है इसको देखेगा। STEM को के लिए यह कौन ऑप्शन सही है? ठीक है, अब हम बनाते हैं। देखा तो पहला चेक करते हैं। तो पहला में क्या है 0-3, यानी पहले पंक्ति और बाद वाला क्या होता है स्तंभ। तो 0 पंक्ति और तीसरा स्तंभ के लिए एस है कि नहीं। देखो तो 0 पंक्ति और तीसरा स्तंभ में एस है कि नहीं, देखो चेक करते हैं। 0 पंक्ति और तीसरा स्तंभ में एस है। देखो 0 पंक्ति गए और तीसरा स्तंभ में एस आ रहा है ना, यानी 0 पंक्ति में और तीसरा स्तंभ में एस मिल रहा है, यानी ये सही है। अब देखते हैं 5वीं पंक्ति 7वां स्तंभ में टी है कि नहीं। 5वीं पंक्ति और 7वां स्तंभ में टी है, हाँ टी मिल गया। अब फिर इसको देखेंगे जो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के लिए ई है कि नहीं। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के लिए ई है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के लिए ई है। उसके बाद 8वीं पंक्ति और 7वां स्तंभ के लिए एम है कि नहीं। 8वीं पंक्ति और 7वां स्तंभ के लिए एम है कि नहीं। 8वीं पंक्ति और 7वां स्तंभ के लिए एम है कि नहीं, है यह है। 8वीं पंक्ति और 7वां स्तंभ के लिए एम है, मिल गया, यानी हमारा ये फर्स्ट आंसर ही सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैट्रिक्स का अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरे कोई एक बुक ले लेना है और मैट्रिक्स का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। निश्चित रूप से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर जो भी डाउट होता है वो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।